चेक वेदर, इतना आपको चेक करके बतलाना है कि 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0। जेंटलमैन, क्या 6 to the power n के लास्ट में, मतलब 6 का पावर 1, n के वैल्यू 1 डालेंगे तो 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, कुछ भी डालेंगे किसी भी नेचुरल नंबर के, क्या इसके एंड में 0 आ सकता है, लास्ट में 0 आ सकता है? पूरा नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, उसी का एक्सप्लेनेशन देना, अपना तर्क देना है, ठीक है ना। तो आइए स्टेटमेंट समझिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला बताइए तो, एन किसको इंडिकेट करना है? एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जेटमेंट इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, जिसका मीनिंग होता है मेंबरशिप को इंडिकेट कर रहा है कि हमें जो n एलिमेंट लेना हो, किसका एलिमेंट लेना? नेचुरल नंबर का। तो थोड़ा समझिए, नेचुरल के सेट में क्या क्या आता है? 1 2 3 4, अपना ये डॉट डॉट बढ़ते, ठीक है। जेटमेंट देखिए तो कुछ डिस्कस करते हैं, बताइए तो जैसे 6 का पावर n है, थोड़ा समझिए। अगर आप n के प्लेस पर 1 डालते हैं क्या बोलेंगे? सर 6 का पावर 1, 2 डालेंगे तो 6 का पावर 2, 3 डालेंगे 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, इस तरह बढ़ते चलाएगा अपना ढेर सारा नंबर। इसे बोला है क्या, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 आ सकता है? इस बारे में आपका क्या कहना है? एक्सप्लेनेशन दीजिए, चेक करके बताइए। तो देखिए, चलिए सिंपल बतलाओ तो थोड़ा समझिएगा कि अगर 6 का पावर n के लास्ट में 0 आएगा और किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं? सिंपल बताइए। जैसे देखिए एग्जांपल में कि सर 2 कोई नंबर इसके लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा, अगर 5 कोई नंबर है लास्ट से डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल होगा, 6 कोई नंबर है लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये तो क्लियर है कि सर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। तो सिंस, इस बात को कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे, थोड़ा समझिए। यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन, बताइए जेटमैन एक्सप्लेनेशन क्या है? बताइए तो सिंस हम क्या बोलेंगे कि सर इफ, अगर जेंटलमैन 6 टू द पावर n के लास्ट में 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है? 6 टू द पावर n किससे डिविजल होगा? 5 से डिविजल होगा। चेक करके बताइए तो इफ, क्या बोलेंगे जेंटलमैन, द पावर ऑफ 6 टू द पावर n एंड विथ डिजिट 0, द वैल्यू या पावर कर दीजिए, द पावर ऑफ 6 टू द पावर n कैन एंड विथ, क्या जेटमेंट? डिजिट 0, डिजिट 0। थोड़ा समझ जेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट लिख रहा है, द पावर ऑफ 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0, किसी भी 6 टू द पावर n के लास्ट में 0 होगा, देन इट मस्ट बी, देन क्या बोले जेटमेंट? इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। जेटमेंट सिंपल लॉजिक है। अब जस्ट बता, एग्जांपल भी दिए हैं, किसी भी डिजिट के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में आप देख सकते हैं 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो आइए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, क्या 5 से डिविजिबल होता है? सिंस देखें जेटमेंट 6 टू द पावर n, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आइए तो 6 में आप किससे लगाएंगे? सर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 2 3 या 6 ना 3, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो 2 इंटू होल टू द पावर कितना है? n। अगर इसको अलग अलग करके आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर, ठीक है जेटमेंट। जिसमें 6 का प्राइम फैक्टर बस 2 और 3 है, इसमें तो 5 आया भी नहीं, तो 5 से डिविजल तो नहीं होगा। अब इसको अलग अलग सेपरेट किया तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n के फॉर्म पर आएगा, ठीक है। अब थोड़ा समझ कर कैसे से बतलाएंगे। पीछे आप क्या पढ़े थे बोलिए तो? अभी जस्ट हम पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है, जस्ट पीछे बतलाए हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आप क्या पढ़े थे? याद कीजिए, पीछे जो पढ़ाए थे। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी लास्ट के नंबर में, जहां पर कि प्रत्येक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है। जैसे 12 है, 12 का फैक्टर अगर 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा तो फिर किसी अदर नंबर का फैक्टर नहीं होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। मेरी बात समझेंगे? हम क्या बोले, फैक्टर हमेशा हर एक नंबर का यूनिक होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 को क्या लिखेंगे? 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर 12 का फैक्टर 2 इंटू 23 हुआ तो फिर किसी अदर का फैक्टर ये नहीं होगा, फैक्टर हमेशा यूनिक होता है। अगर आप 6 का फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 3 तो फिर किसी अदर नंबर का फैक्टर 2 इंटू 3 नहीं होगा, फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
इससे हम क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं बताइए जेंटलमैन। सिंस बाय दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जेंटलमैन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आप क्या पढ़े थोड़ा समझिएगा कि सर एवरी नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रत्येक नंबर का अकेला अद्वितीय प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, यूनिक होता है। इस बात को लिखेंगे, क्या लिखते हैं, सिंस एवरी नेचुरल नंबर हैज यूनिक, इसमें एक वर्ड है जेंटलमैन यूनिक, इसको अंडरलाइन कर देते, इसको ध्यान में रखेंगे, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, जेंटलमैन क्या मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या लगता है कि सर प्रत्येक नेचुरल नंबर का अकेला प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो जाहिर है कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 के फॉर्म पर यूनिक है, इसे 5 कतई नहीं आ सकता है, बिल्कुल 5 नहीं आएगा। अब जेंटलमैन 5 नहीं आएगा तो जाहिर है कि किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 तभी अगर आएगा तो 5 से डिविजन होगा, तो जाहिर है कि सिंपल लॉजिक है जेंटलमैन, ऐसे समझिए कि सर अगर लास्ट में, ऐसे समझिए जेंटलमैन, लास्ट में 0 आता तो 5 से डिविजिबल होता, सिंपल लॉजिक है। तो सिंपल लॉजिक है कि सर लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो 5 से नॉट डिविजिबल होगा, सिंपल लॉजिक है। आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, जस्ट बताएं किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 होता तो 5 से डिविजन होता, बट इस डिजिट के लास्ट में तो 0 आया नहीं, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 2 और 3 होगा ना, तो 2 और 3 फैक्टर है तो उसके लास्ट में 0 नहीं है, और जब 0 नहीं हुआ तो डिविजिबल नहीं होगा 5 से, और जब 5 से डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब किसी भी डिजिट के 6 का पावर कुछ भी करेंगे तो नंबर कभी भी इंड में 0 नहीं आने वाला है, क्लियर है। तो थोड़ा समझिए इस बात को, और इसको अच्छे से नोट कर लिए, फिर एक लाइन हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, तो देयरफॉर जेंटलमैन हम बार बार कह रहे हैं लास्ट में 0 आया तो 5 से डिविजन होता, लास्ट में 0 नहीं आया तो 5 से डिविजन नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में इसमें 2 और 3 आ गया है, 5 आया नहीं, तो जाहिर है कि 0 से 5 से डिविजन नहीं होगा, और 5 से डिविजन नहीं है तो उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। देयरफॉर हेंस करके क्या लिखें बताइए, तो नो एनी नंबर हो गया ना इन 6 to the power n has end with digit 0, क्लियर जेंटे, पकड़ लिए कि सर 6 to the power n का कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके लास्ट में एंड में 0 होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 to the power n का फैक्टर उसमें 2 और 3 आया, 5 नहीं आया, और 0 आने के लिए 5 आना जरूरी था, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट पे 0 आएगा तभी वो नंबर 5 से डिविजन होगा, अगर नहीं आया तो 5 से डिविजन नहीं होगा, सिंपल लॉजिक है। इसका मतलब 6 to the power n में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके यूनिट प्लेस पर लास्ट में 0 होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा हम साइड हो गए, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, कैसा था जेंटलमैन, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, तो लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट देना था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वैसे हम लिख दिए माइंडेड मींस क्या, इसको ब्रेन में खूब बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे, ठीक है ना। फटाक से नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम रखेंगे, फटाक से नोट कर लीजिए।